अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो क्लास 12th के कैंडिडेट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी को पता है कि क्लास 12th के फाइनल एग्जाम्स अभी मार्च के पहले हफ्ते में होने वाले हैं। इस बीच यहाँ पे आज मैं आपको क्लास 12th फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। चैप्टर वाइज आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। गेस्ट पेपर ही आप इसको समझ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। किस किस चैप्टर से आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन सा क्वेश्चन उससे इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा टॉपिक उससे इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर लेना। इस वीडियो में मैं आपको सारे चैप्टर्स का बताऊंगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हो। जान लेते हैं यहाँ पे क्लास 12th फिजिक्स के गेस्ट पेपर के बारे में। तो देखिए, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताऊंगा, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में आ जाएंगे। ये जस्ट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर लेना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आपके काफी सारे क्वेश्चन आ भी सकते हैं पेपर में। बाकी वो आपको पेपर आने के बाद पता चलेगा कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। बहरहाल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक एक चैप्टर के समझा देंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपका पहला चैप्टर है, उससे आपको कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे अपना रफ कॉपी और उसके साथ साथ पेन ले लीजिए और नोट डाउन करते रहिए सभी क्वेश्चंस को। इसमें सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, उसकी एप्लीकेशन और उसके साथ साथ सुपरपोजिशंस। ठीक, इससे आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स ऑन होलो एंड सॉलिड सरफेस। ठीक, और उसके साथ साथ आपकी गॉसिस थ्योरम भी है और उसके साथ साथ ईएफएल प्रॉपर्टीज भी उसकी यहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर लेना, इसको भी आप नजर में रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू टू पॉइंटर्स एंड सिंगल चार्ज। ठीक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट इलेक्ट्रिक स्लैब एंड इट्स डेरिवेशन। इसकी डेरिवेशन भी आपको आ सकती है, क्योंकि डेरिवेशन आपको 5 मार्क्स वाली यहाँ पे आती रहती है और उसके साथ साथ 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको डेरिवेशन से आपको 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली बनते ही बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन इससे आपका इंपॉर्टेंट है, वो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक, इससे आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। 2 मार्क्स 3 मार्क्स वालों में भी आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक, बाकी आप जो है वो चैप्टर वाइज आपको मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑलरेडी समझा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हम चैप्टर 2 की तरफ हम चलेंगे। चैप्टर 2 आपका जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आ सकता है। सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, रिलैक्सेशन टाइमर और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको फाइनल एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं ओहम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक, इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले काफी सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर एंड जूल्स लॉ, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। नोट डाउन करते रहिए सभी क्वेश्चन को। ईएमएफ, बैटरी सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। ठीक, ये भी आपको आ सकता है। उसके बाद न्यूमेरिकल बेस आपको क्वेश्चन आ सकता है किरचॉफ्स लॉ से और उसके साथ साथ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसकी आपको यहाँ पे ये आपको डिटेल में भी लिखना पड़ेगा और उसके साथ साथ में से आपको एक किरचॉफ्स लॉ और उसके साथ साथ व्हीटस्टोन ब्रिज, इससे आपको न्यूमेरिकल बेस भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसलिए इसको बिल्कुल अच्छी तरह से नजर देके जाना, अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करके जाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म से आपको बायोट-सवर्ट्स लॉ आ जाएगा, उसकी एप्लीकेशन और उसके साथ साथ एम्पियर्स सर्किटोरियल लॉ। ठीक, ये लॉज वगैरह आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ सकते हैं। ठीक, बायोट-सवर्ट्स लॉ भी आ सकता है और उसके बाद एम्पियर्स सर्किटोरियल लॉ भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आपका आ सकता है फोर्स ऑन चार्ज इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका आ सकता है। उसके बाद साइक्लोट्रॉन, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर एंड फोर्स बिटवीन टू सर्किट्स कैरिंग कंडक्टर। ठीक, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी से आ सकता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग आंसर में आपको आ सकता है और पिछले पेपर्स में भी काफी पेपर्स में ये वाला क्वेश्चन आता है। डायामैग्नेटिक भी आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेंगी, पैरामैग्नेटिक की भी और उसके साथ साथ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की भी आपको लिखनी पड़ेंगी। काफी इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल बेस है, इसको आप एक नजर देके जाना। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेट करंट, चौथा चैप्टर जो है, इसे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये आ सकता है। इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके। उसके बाद फैराडेज लॉ भी आ सकता है, लेंजेस लॉ भी आ सकता है। डिटेल में आपको इनको लिखना पड़ेगा और अच्छी तरह से इसको लिखना पड़ेगा। ये काफी ये लॉ जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका इसमें है टाइप ऑफ इंडिकेशन, एक्सप्लेन म्यूचुअल इंडिकेशन एंड एक्सप्रेशन एंड रेजोनेंस। ठीक, ये भी इंडिकेशन वगैरह ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। उसके बाद पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, डिफाइन रिएक्शन एंड इंपेडेंस।
लाइन्स, ठीक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कीजिए। एलसीआर सर्किट फेज डायग्राम एंड पावर फैक्टर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कीजिए। उसके बाद प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर, ठीक, दोनों की आप प्रिंसिपल भी पढ़ के जाएंगे, वर्किंग भी पढ़ के जाएंगे, और कंस्ट्रक्शन और उसके साथ साथ स्ट्रक्चर भी उसका आपको आना चाहिए, एसी जनरेटर का भी और उसके साथ साथ ट्रांसफार्मर का भी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों ये आपके आते रहते हैं। पहले ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता था, लेकिन उसके बाद फिर आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगी, तो ये अब आपको जो है वो डेफिनेटली आ सकता है, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नजर में रख लेना, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, उनकी प्रॉपर्टीज आपको लिखनी पड़ेंगी, और उसके साथ साथ रेज कुछ आ जाएंगे, जैसे आपका जीआर रेज है, एक्सआर है, यूई है, आईआर, एमई है, आरडब्ल्यू है, इनके यहाँ पे आपको यूजेस वगैरह भी लिखने पड़ेंगे, ये आपका आता रहता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी से आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की आपको डेफिनेशन आ जाएगी, या डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन 2 से 3 मार्क्स वाला आपका आ सकता है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन जीआर रेज या उसकी प्रॉपर्टीज आप लिख लो, वो भी यहाँ पे आपको आ सकता है, तो इस हिसाब से इसको प्रिपेयर करके जाना। ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो ऑप्टिक्स से यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन एंड कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, ठीक, तीनों मिरर्स की आप इमेज फॉर्मेशन भी पढ़ के जाना, रिफ्लेक्शन को भी अच्छी तरह से पढ़ के जाना, रिफ्रैक्शन को भी अच्छी तरह से पढ़ के जाना, एक्सप्लेन करके अच्छी तरह से, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद लेंस मेकर्स फार्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड पावर ऑफ लेंस, ठीक, इससे आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको आप इसके न्यूमेरिकल्स को भी आप नजर में रख लेना, प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद माइक्रोस्कोप की वर्किंग, ये रेनबो से भी आपको कोई 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक, उसको भी यहाँ पे आप प्रिपेयर करके जाना। उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसके बाद ब्रैग्स लॉ, ठीक, ये दोनों लॉज आपको पढ़ के जाना, ब्रैग्स लॉ भी, और उसके साथ साथ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको भी पढ़ के जाना, ये भी आपको आ सकता है फाइनल एग्जाम में, ठीक। उसके बाद यहाँ पे डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये भी आपको आ सकता है ऑप्टिक्स से। उसके बाद साथ में चैप्टर की तरफ हम चलेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसे आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड उसके बाद आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ इमिशन, ठीक, ये आपको आ सकता है। आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ इमिशन ये काफी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में ही आपको डेफिनेटली आ जाएगी, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना। उसके बाद डिब्रोग्लीज रिलेशन जो है वो भी यहाँ पे आपको आ जाएगी मैटर वेव्स में। उसके बाद हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, वो भी यहाँ पे आपको आ सकती है 2 मार्क्स वाली, उसको भी प्रिपेयर करके जाना। एटम एंड न्यूक्लियर की अगर हम बात करें, बोर्स एटॉमिक मॉडल आपको डेफिनेटली आ जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन फॉर रेडियस वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल, ठीक, ऑर्बिट, ठीक, इसको भी यहाँ पे आप प्रिपेयर करके जाएंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मास एनर्जी रिलेशन, उसके बाद मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिविटी आपका इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ न्यूमेरिकल्स, ठीक, हाफ लाइफ पीरियड, इसमें आपका न्यूमेरिकल बेस यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसको भी आप नजर में रख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अगर हम बात करें, एनर्जी बैंड आपका आ सकता है, इंसुलेटर आ सकता है, कंडक्टर्स की डेफिनेशन आपको आ जाएगी, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आ जाएगा, इसमें आपको आ जाएगा डिफाइन सेमीकंडक्टर्स एंड इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ये आपको 2 मार्क्स वाला भी आ जाएगा, और 3 मार्क्स वाला भी यहाँ पे आ सकता है। पीएन जंक्शन डायोड आपका आ जाएगा, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, और उसके साथ साथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायोस डायोड, ठीक, ये आपका क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ट्रांजिस्टर्स आपका पीएन या एनपीएन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्विच एंड एम्पलीफायर्स का आ जाएगा, जेनेरा डायोड भी आ जाएगा। लॉजिक गेट्स आपको 3 मार्क्स वाले आते रहते हैं, OR, NA, AND, NOR, उसके बाद NAND, इनकी कॉम्बिनेशन सिंबल और ट्रुथ टेबल यहाँ पे आप प्रिपेयर करके जाना, ये भी आपको फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक। ये था आपका क्लास 12th फिजिक्स का गेस्ट पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब बाकी सब्जेक्ट्स की भी मैं कोशिश करूंगा जल्दी अपलोड करने की, उनका भी मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना, कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।